स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में। हम पहुंचे हैं इस समय उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पंचायत सिरौली में। हमारे साथ हैं युवा समाज सेवी जो कि भारतीय जनता पार्टी सिरौली मंडल के अध्यक्ष हैं और काफ़ी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आइए हम सीधे सीधे उनसे आपको रूबरू कराते हैं। स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। सबसे पहले तो आपका भी यहाँ पर स्वागत है। आपको नमस्कार, सभी को नमस्कार। अध्यक्ष जी, जैसा कि पूरे सिरौली क्षेत्र में आप युवाओं की एक पहली पसंद बनकर उभरे हैं और नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण एरिया में लगातार आपके नाम की चर्चाएं चल रही हैं और आपको लोग इस बार एक जैसे राजनीतिक माहौल की चर्चाएं चलती है, अभी से आपके नाम की चर्चाएं चल रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, नाम की चर्चाएं इसलिए चल रही हैं, जनता के लोग नाम की चर्चाएं करते हैं, अपने शुभचिंतक हैं, जनता के लोग हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से लगातार हम जनता के बीच में बने रहते हैं और जनता के सुख दुख में उसके साथ खड़े रहते हैं, उनके हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कहीं भी किसी 24 आवर्स, एक तो होता है कि हमारा एक टाइमिंग है, लेकिन हमारा जो अपनी कार्यशैली है वो 24 आवर्स हम सभी के लिए तन मन धन से तैयार रहते हैं। जनता के सुख दुख में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। नगर सहित संपूर्ण, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से सिरौली मंडल में 40 से 50 गांव लगभग ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं। तो हमारा कार्यशैली जिसको बोलते हैं कि हमारा कार्य क्षेत्र भी बनता है, तो लगातार नगर सहित उस पूरे ग्रामीण क्षेत्र में मैं बना रहता हूँ। संगठन के कार्य को लेकर भी, और मतलब 50 गांव के लोग हमसे जुड़े रहते हैं, उनके लिए हम सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं और कैसी भी समस्या हो, कुछ भी हो, हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। इसलिए एक चर्चा इसलिए बनी रहती है क्योंकि युवा नेतृत्व, देखो, एक पहचान है कि युवाओं को भी, एक हमारे साथ बहुत बड़ी टीम युवाओं की है और सभी लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन आशीर्वाद लेकर हम काम करते हैं। इसलिए सभी के लोगों के, और जो है एक हमारा जो अपना सरल स्वभाव है, हमारे अंदर हम सबको साथ लेकर चलने का काम करते हैं, इसलिए जनता में एक आवाज़ बनी हुई है। अध्यक्ष जी, जैसा कि आप नगर पंचायत सिरौली में सभासद भी हैं जी, तो आपका जो वार्ड पड़ता है उनमें ऐसे कोई ऐसा विशेष कार्य कराया है जो आज तक कोई नहीं करा पाया हो? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है वर्मा जी, सन 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की बनी, मैं वार्ड नंबर 9 से सभासद हूँ। आपको अपने वार्ड की एक विशेष बात ये भी बताऊंगा कि वार्ड नंबर 9 मोहल्ला शहीदान कहलाता है। शहीदान इसलिए कहलाता है, ये शहीदों का वार्ड कहलाता है। तो हमारे वार्ड में मुस्लिम संख्या भी ज़्यादा है और मुझसे पहले यहाँ मुस्लिम सभासद भी रहे हैं लगातार। तो जब 17 में चुनाव, जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद यहाँ पे एक सिरौली में ये आवाज़ आई कि वार्ड नंबर 9 से यशु भैया को चुनाव लड़ाएंगे। उस समय मेरी एज काफ़ी कम थी, लोगों ने एक चर्चा करनी शुरू कर दी। हमारा कोई प्लान नहीं था ना चुनाव लड़ने का, हम संगठन के व्यक्ति हैं। लोगों ने चर्चा करनी शुरू कर दी। उनकी चर्चा को और उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए, स्वीकारते हुए, हमने कहा, सब लोगों ने एकत्रित होकर हमारे घर पर आए थे। हमारे पिताजी ने मना किया था, लेकिन सब लोग बोले नहीं नहीं, आपको लड़ाना है। तो हमने उसको स्वीकारते हुए 2017 में नगर पंचायत सिरौली में वार्ड नंबर 9 शहीदान से हमने यहाँ नामांकन कराया। और नामांकन कराने के बाद यहाँ पर, क्योंकि हमेशा जो है दूषित मानसिकता की सरकार उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से राज कर रही थी, तो उसको लेकर जब हमने नामांकन कराया तो नगर पंचायत में भी विरोधी मानसिकता के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने नगर पंचायत में सिरौली के वार्डों का परसीमन कर दिया। एक तो हम वैसे भी वो थे, उन्होंने परसीमन में हमारे जो लोग थे जिन्होंने हमारी आवाज़ उठाई थी, उनको दूसरे वार्ड में जोड़ने का काम किया। हमारे वोट 150 करीब यहाँ से दूसरे वार्ड में कर दिए। उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, लोगों ने कहा आप चुनाव लड़ना है, तो हम 2 पर 2 लोगों के घर गए थे। और उसके बाद जनता ने इतना विश्वास हम पे जताया कि 350 वोटों से सभासदी का चुनाव हम यहाँ जीते थे। आज तक सिरौली में घमंड से नहीं, एक सभी के आशीर्वाद से इतने वोटों से चुनाव जीते कि कोई जीता नहीं। जनता ने हम पे विश्वास जताया और उनके विश्वास पे खरा उतरते हुए हमने अपने नगर पंचायत सिरौली में, अगर 100% काम हुए हैं, अगर 100 काम हुए हैं, तो 40 काम वार्ड 9 शहीदान में सिरौली में हुए। 40% काम, 100 में से 40% की भागीदारी नगर पंचायत में वार्ड नंबर 9 की रही है। जिसमें आपको मैं बताता हूँ, हमारे वार्ड में एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ कांवर चढ़ती है। वहाँ पर जो है
वो ढाल पे ढाई पे है, ढाया मंदिर कहते हैं उसे, उसके नीचे आगे तराई आता है। तो वहाँ पर एक सुरक्षा दीवार 40 लाख रुपए के बजट से सुरक्षा दीवार हमने वहाँ बनवाने का काम किया है नगर पंचायत सिरौली से। और उसी मंदिर पर एक 6 लाख रुपए की लागत से पिंक शौचालय का निर्माण हमने कराया। हमारे बाड़ में एक रामलीला का मंदिर पड़ता है, वहाँ भी हमने 6 लाख रुपए की लागत से एक पिंक शौचालय का निर्माण हमने कराया। और अपने बाड़ में सिरौली में अतुल मिश्रा जी के मकान से दिनेश शर्मा जी के मकान तक हमने वो इंटरलॉकिंग का कार्य कराया। अपने बाड़ में 10 से 12 नए सरकारी नल लगवाने का काम किया पानी की समस्या को देखते हुए। एक टंकी मतलब फ्रीजर लगवाने का काम किया, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मार्केट से सदा हुआ हमारा बाड़ है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग वहाँ आते हैं, तो एक फ्रीजर भी हमने घास मंडी में जो है 4.5 लाख रुपए की लागत से लगवाने का काम किया। एक ऐसी सौगात जिसको मतलब एक अलग ही सौगात हमारे सिरौली वासियों ने माना। सिरौली में कोई पार्क नहीं था, जैसे शहरों में पार्क होते हैं, इस बाढ़ से मतलब नहीं, पूरी सिरौली में कहीं आज तक कोई पार्क नहीं था। तो माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हमने नगर पंचायत सिरौली से 25 लाख रुपए की लागत का एक पार्क अपने बाड़ में पास कराया है, जो होली चौक है वहाँ पे उसको निर्माण उसका शुरू होने जा रहा है। 25 लाख रुपए की लागत से वो हमने पास कराया। प्रकाश व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रत्येक पोल पर लाइट की व्यवस्था, शाम को 7 बजे से 11 बजे तक लाइट प्रकाश व्यवस्था, पूरे बाढ़ चमाचम रहता है। और नालियों पर लोहे के डिप पड़वाने का काम हमने किया। और एक सबसे बड़ी समस्या थी जब हम चुनाव लड़े थे कि हमारे बाढ़ में राशन कार्ड नहीं थे लोगों के। लोग कहते थे कि राशन तो हमें मिलता है, हम कैसे मेंबर बना दें। जो पुराने मेंबर रहे, सभासद रहे, उन्होंने राशन कार्ड लोगों के नहीं बनवाए। तो हमने एक वादा किया था कि जिस दिन सभासद बन जाऊंगा 1 महीने के अंदर सारे राशन कार्ड लोगों के बनवा दूंगा। उसी के परिणाम स्वरूप 15 दिन में मैंने अपने वार्ड के प्रत्येक व्यक्ति का राशन कार्ड बनवाने का काम किया। 80 से 100 राशन कार्ड मैंने यहाँ बनवाए थे। और पूरे नगर सिरौली का भी, वार्ड के साथ साथ नगर के लोगों में एक चर्चा हुई कि उस वार्ड के राशन कार्ड सब बनवा दिए, लोगों ने यहाँ आना शुरू किया। तो 250 से 300 राशन कार्ड नगर के हमने बनवाए। 80 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने अपने वार्ड में बनवाए, 80 आवास बनवाए। और कोरोना काल में मैंने कम से कम अपने वार्ड सहित पूरे नगर में मेडिकल कैंप लगवाने का काम किया, आँखों के कैंप लगवाने का काम किया, सर्दियों में गर्म वस्त्र वितरण करने का काम हम करते हैं। और जो है कोरोना काल में निजी फंड से हम लोगों ने एक टीम गठित की थी। कोरोना काल जब आया, आपातकाल स्थिति जिसको बोलते हैं आ गई थी, आपातकाल में कोई व्यवस्था नहीं थी जब, तो तत्काल प्रभाव से हम लोगों ने, हमारी एक टीम है जिसके नेतृत्व में हम काम करते हैं पूरी, एक हमने अपना निजी फंड जो एकत्रित करके पूरे नगर में प्रत्येक असहाय व्यक्ति के घर पर राशन की किट, भोजन के पैकेट, साबुन, सैनिटाइजर, मास्क वितरण करने का काम पूरे नगर में हमने किया। और दीवारों पर कोरोना के बचाव हेतु स्लोगन लिखवाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम, एक लंबी वो है। अभी हमारे एजेंडे में 2 काम रह गए हैं और 1 साल हमारी सभासदी का भी बाकी है। तो वो 2 काम भी मेरी प्राथमिकता पर हैं। उन 2 कामों को मैं 1 साल के अंदर पूरा कराऊंगा। लगभग 80 से 90 लाख रुपए के विकास कार्य अपने वार्ड में करा चुका। जैसा कि गुप्ता जी, लगातार हम भी आपके क्षेत्र में लगातार कवरेज के लिए आते रहते हैं और हमारा भी राजनीतिक लोगों के साथ बैठना उठना होता है। आप सिरौली में सर्व समाज के सबसे लोकप्रिय समाज सेवी के तौर पर आपको जनता देख रही है और लगातार आपके कार्यों की सराहना कर रही है। ऐसे में अगर आने वाला जो समय नगर पंचायत चुनाव का है, तो क्या चुनाव लड़ने की मंशा आपकी है या नहीं है? देखिए, ऐसा है, सर्व समाज की आपने सबसे बढ़िया एक तो ये पूछा, अभी सर्व समाज में आपकी एक पहचान हमारी बनी हुई। देखिए, ऐसा सर्व समाज इसलिए चाहता है क्योंकि यशु गुप्ता कभी किसी व्यक्ति विशेष की राजनीति नहीं, और किसी धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हम नहीं करते। हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। उसी का फलस्वरूप जब हम यहाँ अपने वार्ड में चुनाव लड़े थे, तो ऐसा नहीं है, बहुत से लोग स्वार्थ से जुड़े होते हैं, किसी से काम है तो उसके पास जा रहे हैं। जब हम चुनाव लड़ने का काम हमने यहाँ से किया था, तो नगर के जितने प्रतिष्ठित शुभचिंतक, हमारे बहुत वरिष्ठ, प्रत्येक समाज के व्यक्ति ने मेरे लिए 2 पे 2 वोट मांगने का काम किया था। उसी का फलस्वरूप था जो मैं 350 वोटों से यहाँ चुनाव जीता था। क्षेत्र से लोग मेरे लिए वोट मांगने आए थे, और क्षेत्र के लोग जब आते थे, वो वोट मांगने जाते थे, तो जिस घर में वोट मांगने गए तो उस घर से आवाज़ आती थी, हमारे घर की तो खुद बहू यीशु के लिए वोट मांगने गई है, हमारा बेटा वोट मांगने गया है, आप वोट मांगने आए हो। तो लोग हमें कहते थे, यार हमने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि हर घर से लोग वोट मांगने गए हुए। वोट मांगने गए कहाँ हैं वो?
एक दूसरे से वोट मांगने का काम कर रहे थे। वो खुद हमारे यहाँ पूछने आते थे कहाँ तक वार्ड है, क्योंकि हमारी एक अपनी कार्यशैली है, हम सर्व समाज को साथ लेकर चलते हैं। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का भी एक नारा है हमारा नेतृत्व का। तो उसको हम यहाँ पर धरातल पे लेकर चलते हैं कि हम सबको साथ ले, क्योंकि अकेले कुछ नहीं, संगठन से ही समाज जुड़ता है, संगठन से शक्ति है, संगठन होगा तभी कोई आगे बढ़ सकेगा। मैं सोचूं मैं एक जाति को ले लूं, एक उसको ले लूं, तो कोई कुछ नहीं हो सकता। उसी का देखो, मैं जिस वार्ड से चुनाव लड़ा हूं, अगर जाति की राजनीति करता तो इतने वोटों से कैसे जीत जाता। सर्व समाज के लोग यहाँ रहते हैं और सब ने चुनाव लड़ाया तभी तो जीता, सभी के आशीर्वाद से सब घूमे। तो उसको लेकर एक जो आपने अभी चुनाव की पूछी, मैंने अभी आपको बताया था 2017 में लोगों ने आवाज़ उठाई थी। 2022 का चुनाव चल रहा है, अब उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बन गई। 2022 में भी लोगों की एक इच्छा है, लोगों की आवाज़ है कि नगर पंचायत मिशन 2022, लोगों ने एक नारा दिया, यीशु जीतेंगे तो हम जीतेंगे। सिरौली में एक नारा चल रहा है, यीशु जीतेंगे तो हम जीतेंगे। तो अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, देखिए मेरी तैयारी है, मनसा है, लड़ेंगे चुनाव, राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति में यही होता है, हम सभासद हैं। और 2022 में नगर पंचायत का चुनाव है, जनता की आवाज़ है, लोगों का आशीर्वाद है, जनता की भी आवाज़ है, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों लोगों की भी ये है मनसा के यीशु को चुनाव, यहाँ से चुनाव लड़ाना है। पार्टी नेतृत्व ने मौका दिया, तो जैसे कि 2017 के चुनाव में सभासदी की सीट ये भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो मुझे विश्वास है और मुझे सभी क्षेत्रवासियों से ऐसा आशीर्वाद मेरे पास मिलता रहता है, मुझे सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है कि नगर पंचायत सिरौली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। पार्टी ने अगर मुझे टिकट दिया तो मैं खरा उतरूंगा और 2022 में नगर पंचायत सिरौली में भारतीय जनता पार्टी का ही चेयरमैन बनूंगा। गुप्ता जी, जैसा कि आप बहुत ही कम एज है आपकी और लगातार आप राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो लगातार आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं, तो जानना चाहेंगे परिवार में कौन कौन है आपके और किस तरह से आपको सपोर्ट करते हैं। आप लगातार एक भारतीय जनता पार्टी का जो मंडल अध्यक्ष का पद होता है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत अहम पद माना जाता है, तो क्या सहभागिता रहती है परिवार की? देखिए, मेरे जो फादर हैं और हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में 2 भाई मेरे बड़े हैं, 2 छोटे हैं। मेरे फादर भी अपना बिजनेस करते हैं और मेरे भाई भी, और मेरे घर में मेरी माताजी हैं, भाभी हैं, ये हमारा परिवार है। कुल हम लोग जो हैं 5 भाई, पिताजी, माताजी, भाभी और 2 बच्चे हैं, सब 8-10 लोग हमारे परिवार में, 7, 8, 9, 10 लोग हैं, इतना हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार में हमारे पिताजी ने ये, जब हम 2017 में 2012 की लगभग बात है, 10 की, हमारे पिताजी ने ये तय कर दिया कि हमारे 4 भाई बिजनेस करते हैं, 4 भाई बिजनेस करते हैं, मैं राजनीति करता हूँ, तो सब लोगों का सपोर्ट मिलता है। सारे लोग कहते हैं आप समाज सेवा करिए, क्योंकि हमारे पिताजी का भी एक, हमारे क्षेत्र में हमारा जो भी पहचान है हमारे पिताजी की वजह से। हमारे पिताजी का एक उद्देश्य रहता है, उनका एक दिशा निर्देश ये है कि भगवान ने अगर हमें किसी लायक बनाया है, हमारे दर पे कोई आता है तो उसका सदुपयोग, अगर हमें कुछ मिला है तो उसका सदुपयोग हमें करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो हमारे साथ एक उनका ये भी रहता है कि उन्होंने भी बहुत जनता की मदद, सेवा निस्वार्थ भाव से की है। उसका भी हमें जो है, उसका जो कहते हैं ना कि कहीं कुछ करोगे किसी के लिए तो उसकी दुआएं काम करेंगी। तो हमारे पिताजी ने बहुत समय से निस्वार्थ भाव से जनता की, जो यहाँ पर आ गया हमारे घर पे, उसकी मदद की, चाहे रात के 12 बजे आया, 1 बजे आया, जैसा भी काम लेकर आया, जिस लायक थे उस लायक उस व्यक्ति की मदद करने का काम उन्होंने किया। तो उनकी कार्यशैली में मदद और सेवा भाव है। तो इसीलिए 5 बेटे हैं उनके, उन्होंने हमें अपने ही जो उनका समाज सेवा का था भाव, उस नक्शे कदम पे उसको लेकर हमें जो समाज सेवा के लिए उतारा है। 4 भाई हमारे बिजनेस करते हैं, वो चारों, और पूरे परिवार का सपोर्ट मिलता है। कोई ये नहीं कहता है आप क्या कर रहे हो, कि हाँ समाज सेवा करिए। कहीं भी कोई आ जाए तो हमारे घर से यही मिलता है कि जितना कर सकते हो व्यक्ति के लिए उतना करो, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, ये मानकर चलते हैं। कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कर रहा है, हम उसके लिए नहीं जानते, वो जैसा करेगा वैसा भरेगा, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए हम सबके साथ, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके साथ अच्छी भावना से काम करते हैं, द्वेष की भावना किसी के प्रति नहीं रखते हम, और ना ही हम अपने किसी व्यक्ति को अपना शत्रु मानते हैं। कोई व्यक्ति अपने मन में हमारे प्रति कुछ समझे, लेकिन हम अपने मन में किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे पास आता है उसकी निस्वार्थ भाव से हम सेवा और जितना हो सकता है उसकी मदद करने का काम हम करते हैं। भगवान ने जिस लायक हमें बनाया है, और भविष्य में भी अगर हमें जिस लायक भगवान करेगा, हम जिस लायक हैं उतनी मदद व्यक्ति की करने के लिए तैयार हैं, चाहे कोई से समाज का व्यक्ति हो। जायज़ काम के लिए कोई भी आ जाए, हम उसका काम तत्पर कराते हैं, 24 घंटे तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सिरौली नगर पंचायत के युवा समाज सेवी
यशु गुप्ता। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। बने रहिए वरेली देहात न्यूज़।